श्री गणेशाय नमः। आज मैं महाभागवत पुराण का 18वां अध्याय प्रारंभ कर रही हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। भगवती गीता के वर्णन में मोक्ष योग का उपदेश, देवी के स्थूल स्वरूप में 10 महाविद्याओं का वर्णन, इन स्वरूपों की आराधना से मोक्ष की प्राप्ति और अनन्य शरणागति की महिमा, यह सब आज 18वें अध्याय में बताई गई है। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। हिमालय बोले, देवी, यदि आपका आश्रय ग्रहण न करने वालों की मुक्ति है हिमालय बोले, देवी, यदि आपका आश्रय ग्रहण न करने वालों की मुक्ति है ही नहीं, तो कृपा करके मुझे यह बताइए कि मनुष्य किस प्रकार से आपकी शरण प्राप्त करे। माता, देह बंधनों से छुटकारा के लिए मोक्ष की इच्छा रखने वाले को आपके किस रूप का ध्यान करना चाहिए और कैसी परम भक्ति करनी चाहिए। श्री पार्वती जी बोली, हजारों मनुष्यों में कोई सिद्ध के लिए प्रयास करता है और सिद्ध के लिए तत्पर उन हजारों में से भी कोई ही मुझे वस्तुतः जान पाता है। तात मुमुक्षुओं को देह संबंध से मुक्त के लिए मेरे निष्कल सूक्ष्म वाणी से परे अत्यंत निर्मल निर्गुण परम ज्योति स्वरूप सर्वव्यापक एकमात्र कारण रूप विकल्प रहित आश्रयहीन सच्चिदानंद विग्रह वाले स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। तात मैं बुद्धिमानों की सुबुद्धि हूँ। पर्वतराज, मैं ही पृथ्वी में पवित्र गंध के रूप में विराजमान हूँ। मैं ही जल में रस रूप में व्याप्त हूँ। चंद्रमा की प्रभा मैं ही हूँ। मैं ही तपस्वियों की तपस्या हूँ। सूर्य की तेज मैं ही हूँ और बलवान प्राणियों का काम राग आदि से रहित बल भी मैं ही हूँ। राजेंद्र, मैं समस्त कर्मों में पुण्यात्मक कर्म हूँ। छंदों में गायत्री नामक छंद हूँ। बीजों में प्रणव ओमकार हूँ और सभी प्राणियों में धर्मानुकूल काम हूँ। भूधर, इसी प्रकार जो सात्विक, राजस और तामस भाव है, वे मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, मेरे अधीन हैं और मुझ में ही विराजमान हैं। पर्वतश्रेष्ठ, मैं उनके अधीन कदापि नहीं हूँ। महाराज, माया से मोहित हुए लोग मेरे इस सर्वव्यापी अद्वैत परम और निर्विकार रूप को नहीं जान पाते, किंतु जो लोग भक्ति पूर्वक मेरी उपासना करते हैं वे इस प्रकार माया को पार कर जाते हैं। ऋतिक आदि श्रुतियों भी मेरे परम ऐश्वर्य को नहीं जानती। पिताजी, नग श्रेष्ठ, सृष्टि के लिए मैंने ही अपने रूपों को स्त्री और पुरुष भेद से 2 भागों में विभक्त किया है। शिव ही प्रधान पुरुष है और शिवा ही प्रधान शक्ति है। महाराज, तत्वदर्शी योगीजन मुझे ही शिव शक्ति से युक्त ब्रह्म और परात्पर तत्व कहते हैं। मैं ब्रह्म रूप से इस चराचर जगत की सृष्टि करती हूँ। परम पुरुष विष्णु होकर इस संपूर्ण विश्व का पालन करती हूँ और अंत में अपनी इच्छाओं से दुराचारियों के शमन के उद्देश्य से महारौद्र रूप से संहार करती हूँ। इस तरह महामते, मैं राम आदि रूपों से पृथ्वी पर बार बार अवतार लेकर दानवों का वध करके पुनः पुनः जगत का पालन करती हूँ। तात मेरा साक्षात रूप ही प्रधान है, क्योंकि वह स्वरूप में स्थित रहता हुआ पुरुष उसके बिना कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। राजेंद्र, मैंने इन काली आदि रूपों को स्थूल रूप से जानो। मेरे इन काली आदि रूपों को स्थूल से जानो। निष्पाप अपने सूक्ष्म रूप के विषय में मैं आपसे पहले ही बता चुकी हूँ। पर्वत श्रेष्ठ, मेरे स्थूल रूप का ज्ञान किए बिना उस सूक्ष्म का बोध नहीं किया जा सकता, जिसका दर्शन करके प्राणी मोक्ष का भागी होता है। अतः मोक्ष की कामना करने वाले प्राणी को पहले मेरे स्थूल रूप का आश्रय लेना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह क्रिया योग के द्वारा विधान पूर्वक मेरे उन स्थूल रूपों की उपासना करके धीरे धीरे मेरे शाश्वत परम सूक्ष्म रूप का दर्शन करे। हिमालय बोले, माता, आपके स्थूल रूप अनेक प्रकार के हैं। महेश्वरी, उनमें किस रूप का आश्रय लेकर मनुष्य शीघ्र ही मोक्ष का भागी बन सकता है। महादेवी, यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो मुझे उसे बताइए। भक्त वात्सल्य, मैं आपका दास हूँ, अतः इस संसार से मुझे मुक्ति कीजिए। श्री पार्वती जी बोली, भूधर, मेरे स्थूल रूपों में संपूर्ण जगत ही व्याप्त है, फिर भी शीघ्र मुक्ति प्रदान करने वाली मेरी देवी मूर्ति सर्वाधिक आराधनीय है। महामते, वे देवी भी मुक्तिदायिनी महाविद्या नाम से अनेक स्वरूपों वाली हैं। महाराज,
महाराज मुझसे उनके नाम सुन लीजिए। महाकाली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगला, छिन्नमस्ता, महात्रिपुर सुंदरी, धूमावती और मातंगी नामों वाली ये मनुष्य को मोक्ष फल प्रदान करने वाली है। इनकी परम भक्ति करने वाला निसंदेह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तात आप मन और बुद्धि से मेरे प्रति समर्पित होकर इनमें से किसी एक का क्रिया योग के द्वारा आश्रय ग्रहण कीजिए। इससे आप निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर लेंगे। भूधर मुझको प्राप्त होकर महात्मा लोग नित्य और दुख त्रय से परिपूर्ण पुनः जन्म को नहीं पाते। राजन, निरंतर एक निष्ठ चित्त वाला होकर जो नित्य मेरा स्मरण करता है वह भक्ति परायण योगी से मैं मुक्ति प्रदान करती हूँ। भक्ति पूर्वक मेरा स्मरण करते हुए जो अंत में प्राण त्याग करता है वह भी सांसारिक दुख के समूहों से पीड़ित नहीं होता। महामते, मेरे प्रति अनन्य चित्त जो लोग भक्ति पूर्वक नित्य मुझको भजते हैं उन्हें मैं मोक्ष प्रदान करती हूँ। महाराज, मेरा सत्यात्मक रूप बिना किसी श्रम के ही मुक्ति देने वाला है, इसलिए आप उस रूप का आश्रय लीजिए इससे आप अवश्य ही मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। राजेंद्र, जो लोग श्रद्धा से युक्त होकर भक्ति पूर्वक अन्य देवताओं की भी उपासना करते हैं वे भी प्रकारांतर में मेरी ही उपासना करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। समस्त यज्ञों का फल प्रदान करने वाली यद्यपि मैं सर्वव्यापिनी हूँ, फिर भी जो लोग एकमात्र उन्हीं अन्य देवताओं की भक्ति में तत्पर रहते हैं उनकी मुक्ति अत्यंत दुर्लभ है। अतः देह बंधन से मुक्ति के लिए आप अपने मन को नियंत्रित करके मेरी ही शरण में जाइए। ऐसा करने से आप मुझे प्राप्त कर लेंगे, इसमें संशय नहीं है। आप जो कुछ भी करते हैं, खाते हैं, हवन करते हैं और दान करते हैं, वह सब मुझे अर्पण करके आप कर्म बंधन से छूट जाएंगे। जो लोग सच्ची भक्ति से मेरी आराधना करते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें स्थित हूँ। महामते, मेरे लिए कोई भी प्रिय अप्रिय नहीं है। अत्यंत दुराचारी रहा मनुष्य भी यदि अनन्य भाव से मेरी उपासना करने लगता है तो वह भी पाप रहित होकर भव बंधन से छूट जाता है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और धीरे धीरे संसार सागर को पार कर लेता है। पर्वतराज, मुझ में भक्ति रखने वाले प्राणियों के लिए मुक्ति सुलभ हो जाती है। अतः महामते, आप पराभक्ति से युक्त होकर मेरी आराधना कीजिए। मैं आपकी जन्म मरण रूपी समुद्र से निश्चित रूप से पार कर दूंगी। आप मुझ में अनुरक्त मन वाले होइए, मेरे उपासक बनिए, मुझे नमस्कार कीजिए और मेरे परायण होइए। ऐसा करने से आप मुझे ही प्राप्त होंगे और सांसारिक कष्ट आपको कभी पीड़ित नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार श्री महाभागवत पुराण के अंतर्गत श्री भगवद गीता उपनिषद के ब्रह्म विद्या योग शास्त्र के अंतर्गत श्री पार्वती जी हिमालय संवाद में मोक्ष योगो प्रदर्शन वर्णन नामक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। इसी के साथ मेरा 18वां अध्याय आज महाभागवत पुराण का कंप्लीट हुआ है। अगर आपको मेरी द्वारा सुनाई गई कथा पसंद आए तो कृपया कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। जय श्री राम।